हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 7 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं, जो कि एनसीईआरटी का रहने वाला है आपके। इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे प्रूफ करते हैं। मैंने आपको इससे पहले आपको 4 क्वेश्चन बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं मैंने अच्छे से बताया था, आपको आ गया होगा। अब वापस अपन ये वाला लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को गिवन और प्रूफ लिखना आना चाहिए। तो देखिए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। ये एक लाइन एल है, वो इस एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ये तो एंगल 1 है और ये एंगल क्या है बेटा, 2 है। आया ही नहीं समझ में। या इसको एंगल 1 ले लो नीचे वाले को, और इसको 2 ले लो। आया समझ में। ये अपन अपने मन से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, इज एनी पॉइंट एल बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। बीपी जो है और बीक्यू है वो परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर, यानी कि 90 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बेटा गिवन। तो देखिए, गिवन के अंदर सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये आपको गिवन है, ये एल क्या है, ए का बाइसेक्टर है। इसके बाद अब मैं बात करता हूं सेकंड बात, एंगल पी और जो एंगल क्यू है वो बेटा 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। चलिए, इसके बाद अपन बात करते हैं, यहां पर जो प्रूव करना है वो अपन लिख देंगे। तो यहां से आप प्रूफ देख सकते हो, ये दोनों चीजें अपन को लिखनी है ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रूफ की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल एपीबी। तो अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी। अपन ने 2 ट्रायंगल ले लिए। अब सबसे पहले अपन को ये पहचानना होता है वो ट्रायंगल है कहां पर, ए पी बी ये वाला है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ए क्यू बी, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये वाला है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल था, ये आपको गिवन है या नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है बेटा। ये भी क्या है, गिवन है, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां से देख रहा है तीसरी चीज क्या इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के हो गया, पी क्यू के हो गया। अब आप देख पा रहे हैं जो ए बी है वो दोनों के अंदर आ रही है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो ये हो गया ए बी इक्वल टू में क्या हो गया, ए बी हो गया। आया या नहीं आया समझ में। तो अपन यहां से लिख सकते हैं ये है बेटा कॉमन साइड, ठीक है। तो यहां से रूल लग रहा था, देखो ये जो साइड है वो इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड नहीं है। तो जो रूल अप्लाई होगा वो होगा बाय ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। आया ये नहीं आया समझ में। तो बेटा अपन यहां से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा बेटा, ए क्यू बी के। हैंस प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो है फर्स्ट काम। दूसरा आपको ये बोला जा रहा है कि यहां पर बीपी और बीक्यू इक्वल होगा। तो आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो बीपी और बीक्यू उनकी पार्ट ही तो है। तो अपन क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी। और सीपीसीटी क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे, बीपी इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा, बीक्यू हो जाएगा। और ये जो दूसरा है वो इसी का पार्ट है, यानी कि या तो ये प्रूफ कर दो या ये लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।